फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलूँगा 1970 के दशक में। ये जो घटना है, ये कहानी है, ये 1970 की है और हमें भेजा है कपिल जी ने। तो देर ना करते हुए चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा नाम कपिल है और ये घटना मेरे बाबूजी के साथ में घटा था और उनके साथ में उनका एक दोस्त थे, मोहन जी। हमारे बाबूजी बैलगाड़ी चलाया करते थे और खेती भी करते थे। तो बैलगाड़ी से दूर गांव से वो चावल लेके आते थे। जो हमारा एरिया था वहाँ पर चावल का पैदावार नहीं होता था, क्योंकि गंगा का दियारा क्षेत्र था और इधर में गेहूँ भी कम होता था, चावल नहीं होता था। और हमारे यहाँ पर चना का और अरहर का ज़्यादा पैदावार था। ज्वार बाजरा ये सब बहुत ज़्यादा में होता था, दलहन काफ़ी होती थी। सिर्फ चावल और गेहूँ कम होता था, लेकिन चावल तो बिल्कुल होता नहीं था, है कि पानी के साधन हमारे यहाँ पर था नहीं। तो हमारे बाबूजी अपने ही गांव के एक दोस्त के साथ में, अलग अलग बैलगाड़ी थी और वो लोग जाते थे दक्षिण साइड से, रेलवे लाइन के दक्षिण साइड से, और उधर से वो लोग चावल खरीद करके लाते थे और हमारे एरिए में जो दुकानदार थे उनको बेचा करते थे। तो उसमें जो फ़ायदा होता था उससे घर बार चलता था, बाकी हमारा खेती बाड़ी से भी काम चल जाता था। तो ले दे के सही था हमारा काम बाबूजी का। तो एक दिन की बात है, बाबूजी और मोहन जी गए हुए थे चावल लाने के लिए और जहाँ से चावल लेना था वो चावल ले करके बैलगाड़ी पर लोड करके और लोग निकल पड़े। दूर का सफ़र था। वैसे तो बाबूजी अपना खाना पीना सब रखते थे साथ में कि पता नहीं कहाँ क्या हो जाए। कई बार वो फंस चुके थे रात में भी, तो सब सामान रखते थे, लालटेन से लेकर के हर एक चीज़ तक। और पशुओं के लिए भूसा वगैरह भी रखा जाता था कि जहाँ उनको बीच बीच में खाना देना पड़ता था, खाना पानी देना पड़ता था। तो बैलगाड़ी के नीचे पूरा जुगाड़ बना हुआ था, उसमें सब सामान इकट्ठा करके रखते थे। और उस दिन जो हुआ कहानी मैं बता रहा हूँ कि चावल लेकर निकले वो लोग। 4 बजे के आसपास वो निकल चुके थे। अब वहाँ से हमारा जो गांव था ना, 5-6 घंटे का सफ़र का था बैलगाड़ी से। और जिस गांव से निकले थे वो नहर का किनारा था और नहर पर ही सड़क बना हुआ था। नहर के साथ साथ ही चल रहे थे और एक जगह जो मोहन जी का बैलगाड़ी का पहिया था एक खड्डे में गिर गया और वो टूट गया। अब बिना मरम्मत कराए वो चल नहीं पाता। अब बाबूजी भी फंस गए, मोहन जी भी फंस गए। अब जो खेत में काम करने वाले लोग थे, उस टाइम खेत में थे, रागीर भी थे, उनसे पूछ करके बाबूजी ने पता किया तो लोहार कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने एक गांव का नाम बताया, वो थोड़ी दूरी पर था। तो मोहन जी को भेजा गया, बाबूजी ने भेजा। मोहन जी करीब 1-1.5 घंटे के बाद में आए वहाँ से। साथ में लोहार भी था और अपना बोरी में सामान ले रखा था। और आकर के उसने देखा पहिया, तब तक शाम हो चुका था, और बोला कि साहब अब ये तो काम सुबह में होगा, है कि पहिया पूरा खोल करके इसके आगे का जो लोहे वाला रिंग है वो निकालना पड़ेगा। आई जो लकड़ी टूटा हुआ है सेम डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा इसमें। कल हम सुबह में लगेंगे तो दोपहर हो जाएगा। फिर गर्म करके और जो लोहे का रिंग है इसको दोबारा चढ़ाना पड़ेगा और पूरा जुगाड़ बनाना पड़ेगा। उपले भी चाहिए। वो बताया कि कम से कम 1 मन से ज़्यादा उपला चाहिए लोहे का रिंग गर्म करने के लिए। अब तो मामला बहुत लंबा खिंच गया था। अब ना मोहन जी कुछ कर सकते थे, ना बाबूजी कुछ कर सकते थे।
बोले ठीक है भाई से आप एक काम करो, आपके पास कोई साधन तो होगा। बोला हाँ साधन तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं कर लूँगा, उपला वगैरह मैं लेके आ जाऊँगा, लोहार ने बोला, और बाकी जो अपना जुगाड़ वगैरह है सब कुछ मैं लेते आऊँगा। बाबूजी बोले ठीक है लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिएगा, सुबह होते ही आप निकल लेना कि जितना जल्दी हो सके हम लोग काम करवा के यहाँ से अपने घर को जाएं। और पैसे वैसे की बात तय हो गई। अब रहा खाने पीने का इंतज़ाम करना बाबूजी और मोहन जी के लिए। तो उन्होंने अपना जुगाड़ बना लिया, मिट्टी का चूल्हा बना लिया अपना, और रोटी और प्याज खाना खाए, पशुओं को भी चारा वारा दे दिया। और पानी की तो कोई कमी था ही नहीं, है कि बगल में नहर चल रहा था। ले दे करके खा पी करके वो, और नीचे अपना बैलगाड़ी के नीचे बाबूजी ने दरी बिछा लिया और मोहन जी ने भी। बैलों को एक मोटा पेड़ था, उसमें नीचे काफ़ी मोटी मोटी जड़ें निकली हुई थी, और उस जड़ों के में रस्सी बांध करके मजबूती से कि कहीं खुल ना जाए, कई गांठ बांध करके मजबूत कर दिया गया चारों बैलों को। और फिर बाबूजी अपना थोड़ा धार्मिक आदमी थे, वो पूजा पाठ भी करते थे टाइम से, और गायत्री मंत्र का जाप भी करते थे। तो बाबूजी अपने जाप करने बैठ गए और मोहन जी तब तक सो चुके थे। जाप करने के बाद में बाबूजी फिर आराम किया, सो गए। काफ़ी देर बाद में, उस टाइम बाबूजी के पास में कोई घड़ी वड़ी नहीं होती थी, आकाश में तारे देख करके ही टाइम का अंदाज़ा लगाया जाता था, और चांद देख करके चांद कहाँ जा चुका है। तो चांद तो चमक रहा था और रोशनी काफ़ी थी। गांव देहात में तो ऐसा लगता है कि आप सब कुछ काम कर सकते हो चांद की रोशनी में, इतनी अच्छी रोशनी मिलती है खुला आसमान में। तो अचानक बाबूजी की नींद खुली, वो आवाज़ बैल कर रहे थे, बैल चिल्ला रहे थे और उछल कूद कर रहे थे। बाबूजी उठकर खड़ा हो गए, देखा उन्होंने बैलों की तरफ, पेड़ के तने के पास में जो बंधे हुए थे वो डरे हुए थे, बिदके हुए लग रहे थे, पूंछ उठाकर इधर उधर भाग रहे थे, रस्सी छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो बाबूजी ने उनको डांटा, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, लेकिन वो संभल नहीं रहे थे। तब उन्हें बाबूजी ने मोहन को आवाज़ दी, मोहन मोहन, या भाई देखो जल्दी आओ, बैलों को पता नहीं क्या हो गया है, कौन सा जानवर आ गया, देख करके बिदक गए हैं, ये तो संभल नहीं रहे हैं। लेकिन मोहन जी ने कोई आवाज़ दी नहीं, जवाब नहीं दिया। और बाबूजी बैलों को शांत कराने के चक्कर में लगे हुए थे, उनके पीठ पर हाथ फेर रहे थे कि बैल शांत हो जाए, लेकिन बैल तो एकदम बिदके हुए थे, डरे हुए थे, बहुत बुरी तरह से लग रहा था। और जब शांत नहीं हुए तो बाबूजी ने मोहन के पास पहुंच गए, बैलगाड़ी के नीचे देखा तो दरी तो थी, थैला भी था मोहन का, लेकिन मोहन जी खुद नहीं थे। बाबूजी ने फिर आवाज़ लगानी शुरू की, कहीं बाथरूम वगैरह तो नहीं गया नहर के किनारे। तो नहर के साइड में बढ़े, दूर दूर तक रोशनी चांद की फैली हुई थी और मोहन जी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। फिर भी उन्होंने, बाबूजी ने आवाज़ लगाई काफ़ी, लेकिन मोहन जी तो थे ही नहीं कि सुने। फिर वो आगे पेड़ के पास में बैलों को शांत कराने लगे, पता नहीं कहाँ मोहन चला गया है। बाबूजी अपना गुस्सा कर रहे थे और बैलों को शांत कराने की कोशिश में लग रहे थे। अभी इतनी ही बात हुई थी, तभी लगा कि पेड़ से कोई गिरा हो। बाबूजी ने देखा तो एक मोटी सी सूखी हुई लकड़ी थी जो बैलों के पास में आकर गिरी थी, बाबूजी के चंद कदम की दूरी पर। अगर थोड़ा इधर उधर गिरता तो सूखा हुआ लकड़ी बहुत मजबूत था, या तो बैल को नुकसान पहुंचाता या बाबूजी के पास में लगता। तो शुक्र था वो लकड़ी गिर करके आधी तो टूट गई थी, आधी ज़मीन पर पड़ गई थी।
और अचानक वो पेड़ हिलने लगा ज़ोर ज़ोर से। आजू बाजू के पेड़ था वो बिल्कुल शांत खड़े थे, लेकिन ये पेड़ जैसे इसमें ही तूफान आ गया हो, और ज़ोर ज़ोर से हिलता ही जा रहा था। अजीब सा माहौल बन गया था, और जो बैल शांत होने जा रहे थे वो फिर भड़क गए, उछल कूद करने लगे, चिल्लाने लगे। लग रहा था कि रस्सी अब तोड़ ही देंगे। और फिर अचानक मोहन जी नीचे गिरे उस पेड़ के। वो पेड़ पर क्या कर रहे थे मोहन जी? बाबूजी सीधा उनके पास पहुंचे। मोहन जी तो बेहोश थे, उनको कोई होश ही नहीं था। अब बाबूजी समझ गए कि माजरा है तो क्या है, और बाबूजी वो अपना गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ के पास में खड़े होकर मोहन जी के पास में, अब मोहन जी को उठाते जा रहे थे, लेकिन मोहन जी उठ नहीं पा रहे थे। सांसें तो चल रही थी, लेकिन आंखें बंद थी, बेसुध पड़े हुए थे। बाबूजी गायत्री मंत्र लगातार पढ़ते जा रहे थे, और बैलों का उछलना कूदना बिल्कुल जारी था। वो कैसे भी लग रहा था कि तोड़ करके यहाँ से भाग जाएं, वही बढ़िया है। और तभी अचानक पेड़ का हिलना डुलना बंद हुआ, और मोहन जी के बिल्कुल पास में पेड़ के तने के साथ में एक काली परछाई नज़र आई बाबूजी को, और एकदम आंखें उसकी एकदम सुर्ख लाल लाल दिखाई पड़ रहा था, और लगातार वो बाबूजी को घूरे जा रहा था। लेकिन बाबूजी डरे नहीं, गायत्री मंत्र की शक्ति थी इनके पास में, और गायत्री मंत्र का जाप करते जा रहे थे। वो परछाई कभी इधर घूमती, गोल गोल कभी घूम जाती पेड़ों की साइड में। उसको देख करके बैल ज़्यादा भड़क रहे थे। अब बाबूजी अब जहाँ थे खड़े, वहीं खड़े होकर के गायत्री मंत्र पढ़ते जा रहे थे लगातार। अब वो मोहन को भी जगाना उठाना बंद कर दिया था, अपनी सारा ध्यान गायत्री मंत्र पर लगाया उन्होंने। और वो जो परछाई थी, साया था, अब वो नहर की तरफ बढ़ने लगा, और अचानक वो गायब हो गया। लेकिन बाबूजी गायत्री मंत्र को पढ़ना बंद नहीं किया, वो लगातार लगे रहे काफ़ी देर तक। अब लगा कि बाबूजी की अब साया वो यहाँ से जा चुका है, बैल भी अब शांत हो चुके थे, और तब जा कर के वो मंत्र को पढ़ना बंद किया प्रणाम करके, और मोहन जी को उठाया पेड़ के पास से, और उठा कर के गोद में बैलगाड़ी के पास में ले गए, और वहाँ पर लोटे से पानी उनके चेहरे पर डाला। बहुत देर में जा कर के मोहन जी की आंखें खुली। वो हड़बड़ा करके उठे और ऊपर नीचे हर जगह देखने लगे। बाबूजी बोले, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ में? वो रोए जा रहे थे मोहन जी, उनकी आंखों से आंसू निकल रहा था। बाबूजी बोले, शांत हो जाओ, जिसको तुम देख रहे ना उधर उधर, अब वो यहाँ से चला गया है। क्या किया था तुम्हारे साथ में? बाबूजी चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी देर के बाद में मोहन जी चुप हुए। अब फिर उन्होंने जो बोला बाबूजी को कि मैं सो रहा था, गहरी नींद में था, अचानक लगा कि मेरे बगल में आकर कोई लेट गया हो और मेरे को चिपट रहा हो। मैं सपने में था शायद, मुझे यही लगा था, और मैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जो साया था वो हमारे से दूर नहीं हो पा रहा था, और वो हमारे शरीर के अंदर में लगा कि घुस रहा। और उसके बाद
मैं गहरी नींद में चला गया। और इसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ कि मेरे साथ में हुआ तो क्या हुआ है। और मेरी आंखें खुली हो तब आपने जो पानी डाला है तब। उसके बीच में क्या हुआ उसकी कुछ हम बता नहीं सकते। बाबूजी ने फिर सारी बातें मोहन जी को बताई कि देखो ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ में हुआ था और तुम पेड़ पर थे, पेड़ से नीचे गिरे थे। शायद वो जो साया था वो तुम्हें उठा ले गया था, वो तुम्हारे शरीर में घुस करके या तुम्हें उठा करके ले गया था। वो अगर वो बैल आप टाइम पर नहीं वो भड़कते तो मैं भी सोता रहता और तुम्हारा काम हो गया होता तब तक। तो तुम अपने बैलों को शुक्र मनाओ कि उन्होंने टाइम पर भड़क गए और बिदकने लगे, इसलिए हमारी नींद खुल गई। अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बाबूजी ने मोहन जी से कहा। बोले हाँ भैया जी, तबीयत ठीक है लेकिन थोड़ा कमज़ोरी सी लग रही है। बोले ऐसा होता है, चलो कोई नहीं, अब सुबह में तो अभी टाइम है, ऐसे ठीक भी नहीं है कि हम लोग बैठे रहें, और हो सकता है दोबारा वो जो प्रेत है वो आ सकता है। तो ये काम करते हैं, आग जला लेते हैं, और आग सही दवा है। फिर दोनों ने मिलकर के आग जलाई और सारी रात वहाँ बैठे रहे। सुबह हुआ तब जाकर बाबूजी के मन में भी शांति मिली और मोहन जी के भी मन में शांति मिली। और 5:30 बजे तक वो लोहार बैलगाड़ी में अपना सामान उपला सुपला सब ले कर के आ चुका था। बाबूजी ने पूरी कहानी बताई। लोहार भी एकदम डर गया था। बोले भैया जी से हमें तो इसका कुछ पता नहीं है, और ना कोई ऐसे कोई हमारे पास में कोई खबर है कि इस पेड़ पर कोई भूत भी रहता है, प्रेत भी रहता है। ये तो आप लोग बता रहे हो, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, हमारे नज़र में नहीं है। और वैसे भी रात में कोई यहाँ रहता तो है नहीं, ना कोई चलता है। सूरज डूबते ही रास्ता बंद हो जाता है, सब अपने अपने घर में चले जाते हैं, तो कोई निकलता तो है नहीं। तो यही बात है। फिर उन्होंने पहिए का काम करना शुरू किया और दोपहर तक कंप्लीट हो गया। तब वो लोग वहाँ से अपने घर की ओर चल पड़े। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कहानी पसंद आई होगी आपको। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई घटना हो, आप बीती हो, किसी दोस्त मित्र का हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिए। हम आपकी कहानी ज़रूर बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, साथ में हमारा एक नया चैनल चल रहा है हाईवे नाइट के नाम से, उस पर भी हम अच्छी कहानी दे रहे हैं। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, तो उसमें जाकर के विजिट कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी का आनंद लीजिए। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और नमस्कार।